फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छी होंगी। जैसा कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों की डिमांड पर है। आप लोगों ने बोला था कि मैम चंडीगढ़ जेबीटी के पोर्शन के अंदर जो एसएसटी का सिलेबस है वो आप डिस्कस कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेबीटी एसएसटी सिलेबस, यानी जो एसएसटी के अंदर जो जो टॉपिक्स है वो पूछे जाने हैं। आज से करीबन 6 या 7 महीने पहले मैंने चंडीगढ़ जेबीटी में एसएसटी सिलेबस की एक वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम हमने प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर वो वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग मेरी वीडियो देख ही चुके हैं कि जो चंडीगढ़ जेबीटी है उनके लिए ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है। तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस डिस्कस किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि आप लोगों को जो टॉपिक्स है वो पॉइंट टू पॉइंट बता दिए गए हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो इसमें मैं बात करूंगी जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें जो टॉपिक्स पूछे जाने हैं उसके बारे में, कि एसएसटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपने जो वीडियो के लिए बोला था, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले बोला था, तो सॉरी फॉर दैट। मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि मैं एक कम्प्लीटली यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं इसलिए मेरी जो वीडियो है वो रेगुलर नहीं आ पाती, 2 से 3 दिन के गैप पर आती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और इसमें बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ जेबीटी है उसके एसएसटी में क्या क्या आपसे पूछा जाना है। साथ में मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स को कौन से बुक से यहाँ पर पढ़ना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एसएसटी का सिलेबस है इसमें जो एसएसटी वाला पोर्शन पूछा जाएगा चंडीगढ़ में, तो 15 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे जो कि 15 मार्क्स का ये पोर्शन रहने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी जो हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर है, ये आपको अच्छे से रीड करना है। इसकी राइज मतलब इसका उदय क्या कैसे हुआ, इसकी ग्रोथ आपको पढ़नी है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे फिर ये विकसित कैसे हुआ, उसके बाद फिर इसका डिक्लाइन होने का कारण क्या था, पूरा आपको अच्छे से रीड करना है। कौन सी बुक से आपको ये पढ़ना है, तो भाई ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये 12th क्लास की बुक में भी आता है और ये 9th में भी आता है। तो आप जो 9th वाला चैप्टर है ना, मतलब जो क्लास 9th में जो अपनी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें से आप इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ लेना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊंगी जिसमें ये टॉपिक सारे आपको उस बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि वो बुक मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई है। तो लास्ट में मैं आपको उस बुक्स का नाम भी बताऊंगी जिसमें सारे टॉपिक्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी जो वैदिक सभ्यता है आपको ये पूरा वहां पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा मौर्यन एम्पायर, जो मौर्य वंश है वो पढ़ना है। उसमें मौर्य वंश की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, और उसके कल्चर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पूछा जाएगा आप लोगों से वो पूछा जाएगा गुप्त एम्पायर, जो गुप्त वंश है वो पूछा जाएगा। जितने भी रूलर हुए हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में किसके मतलब टाइम पर कौन सा फेमस काम हुआ था आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर 1857 का रिवोल्ट है वो आपको पढ़ना है। ये जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है राइज ऑफ फर्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, लेकिन ये 1857 का ही रिवोल्ट है, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। इसका राइज होने का कारण क्यों 1857 का विरोध हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको पूरे जो जो 1857 के केंद्र बने थे वहां से कौन सा रूलर आया था आपको वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, ऐसे और से मेरठ से, ठीक है, यूपी लखनऊ, इन सब से आपको याद रखना है कि कौन से सेंटर से कौन सा फेमस रूलर है वो आया था। तो ये कौन सी बुक में है, ये क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक में है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। आपको वहां से ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर सोशल रिफॉर्म्स, ये जो टॉपिक है समाज सुधारक, ये क्लास 8 की बुक में है, आपको वहां से पढ़ना है क्लास 8 में सोशल रिफॉर्म्स। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो पढ़ना है। ये कहाँ पर है, ये भी क्लास 9th की बुक में है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको वहां से पढ़ना है। ये सारी बुक्स मैं एनसीईआरटी की बता रही हूँ। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है हिस्ट्री, वहां पर आपको ये पढ़ना है। उसके बाद फिर रशियन रेवोल्यूशन, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन मतलब रूसी क्रांति के बारे में आपको पढ़ना है। फिर ये तो अपना था हिस्ट्री वाला पोर्शन। ठीक है,
अब यहाँ पर शुरू हो रहा है अपना ज्योग्राफी वाला पोर्शन। ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक पूछा जाएगा, इंडिया का फिजिकल फीचर। ठीक है, इसमें कौन सी बुक से आपको पढ़ना है? क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे आपको पढ़ना है। क्लास 9th में जो ज्योग्राफी की बुक चलती है वहां से पढ़ना है कि भाई उसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कौन मतलब किस जो मतलब वो है फॉरेन कंट्री, उससे कितना ये सटा हुआ है, इसकी सी से डिस्टेंस कितनी है, पूरा आपको उसका फिजिकल फीचर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्लाइमेट वाला टॉपिक है। क्लाइमेट ये क्लास 9th की बुक में है, आपको पूरा वहां से पढ़ना है। क्लाइमेटिक कंट्रोल, क्लाइमेट पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लास 9th की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चर और दूसरा है पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर तो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है, वहां से आपको रीड करना है। और जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में है, वहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन खत्म होता है। अब हमारा शुरू होता है पॉलिटी वाला पोर्शन। पॉलिटी वाले पोर्शन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारत का संविधान है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो भाई इसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उससे पहले कौन कौन से मतलब चेंजमेंट आए थे, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने तक क्या क्या चेंज हुआ था, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि हिस्ट्री, भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री। ठीक है, जो ड्राफ्ट कमेटी आई थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था वो आपको पढ़ना है। उसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, अडोप्टेड डेट क्या है, आपको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ एक तो फंडामेंटल राइट्स वाला पढ़ना है टॉपिक, दूसरा इसमें जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको वो पढ़नी है। ठीक है, आर्टिकल्स इसमें नहीं दिया है तो आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और ड्यूटीज कौन कौन से कर्तव्य है, आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी में जो अगला पोर्शन आता है वो आता है इंडियन डेमोक्रेसी के नाम से। ये हमारा क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में है, पॉलिटी की बुक में इंडियन डेमोक्रेसी, आपको वहां से ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया किसका? पॉलिटी वाला। अब हमारा शुरू होता है इकोनॉमी वाला। इकोनॉमी वाला इसमें एक ही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, कौन सा? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसके कितने सेक्टर्स है। तो ये कौन सी बुक से आपको पढ़ना है? क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, वहां आपको इससे पढ़ना है। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में अब आप देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स किए थे, एक तो रॉ मटेरियल के बेस पर इसके सेक्टर किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दूसरा है वर्किंग कंडीशन के बेस पर जो इसके सेक्टर है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज, मतलब काम की स्थिति के बेस पर, जिसने काम अच्छा किया वो ऑर्गेनाइज, जिसने काम अच्छा नहीं किया वो अनऑर्गेनाइज। और तीसरा जो इसका सेक्टर बनाया गया था ओनरशिप के बेस पर। ठीक है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट। आपको पता है जो मालिकाना है उसके तहत दो ही टाइप के होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक अपना खुद का जिसको हम प्राइवेट बोलते हैं। तो ये है बेसिस। ठीक है, इसके बेस पर आपको इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर पढ़ने हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, वहां से आपको पढ़ना है। आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए कोई मतलब यूपीएससी लेवल या एसएससी लेवल है उसकी लेने की नीड नहीं है। आप क्लास 9th 10th और 8th के एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम वहां से बन जाता है। अगर कोई ये चाहता है कि मैम आप हमें पर्टिकुलर एक ही बुक बता दीजिए, हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, तो भाई जो अपनी बुक आती है जीके की जो आती है लुसेंट की, ठीक है, मेरे पास ये बुक है, मैंने इसको पढ़ रखा है, काफी अच्छी बुक है, कंपटीशन लेवल के तहत ये बुक बनाई गई है। तो लुसेंट की जो जीके की बुक है, ठीक है, इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो जैसे मान लो मैं एक टॉपिक की बात करूं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो लगभग आधे पेज में या एक पेज में ये टॉपिक है वो खत्म कर रखा है। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये भी एक पेज पर इसने ये टॉपिक खत्म कर रखा है। तो अगर आप क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप लुसेंट जीके की जो बुक आती है इंग्लिश मीडियम की, आप ये हिंदी मीडियम में भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाली परचेज कर लो, जो हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहे वो हिंदी मीडियम वाली परचेज कर लो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक्स अच्छी लगती है।
ठीक है, मैंने आपको बुक है वो बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है, वैसे तो मैंने जो चंडीगढ़ जेबीटी है उसका मैंने जो भी पोर्शन है वो टॉपिक टू टॉपिक बता दिया है। साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन से बुक से वो टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अब एसएसटी का बचता था, ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट है चंडीगढ़ जेबीटी वाले पोर्शन में, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।